मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामना। संवत 2082 अब आरंभ हो रहा है। सिद्धार्थ नाम का संवत है, सूर्य इसके राजा है। आपकी राशि के अनुसार से इसका क्या प्रभाव होगा ये हम आपको बताएंगे। कर्क राशि वालों के जीवन में इस वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण योग बनने वाला है। संवत 2082 जिस प्रकार से रवि राजा के साथ आरंभ हुआ है, तो कर्क राशि वालों के लिए जिस प्रकार का योग बन रहा है, देखिए बृहस्पति महाराज आपकी राशि में पदार्पण करने के योग बनाएंगे इस बार। और ये पदार्पण आपकी राशि में बृहस्पति जो है वो महत्वाकांक्षा को जगाने के बाद सही दिशा में आप काम करने का प्रयास करेंगे और वो इस वर्ष 2082 में बहुत कुछ प्राप्त करने के योग बनाएंगे। यदि ओवरऑल अपनी जन्मपत्री के गोचर के हिसाब से आप दृष्टिकोण डालने का प्रयास करें तो ये ऐसा समय है कि धीरे धीरे भाग्य आपके बहुत सारे कार्यों में सपोर्ट करने का योग भी बनाएगा, लेकिन कई बार बीच में झटके प्राप्ति करने के योग भी बन सकते हैं। इस समय में राहु का महत्वपूर्ण परिवर्तन जिस प्रकार से आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग बना रहा है, यह आपके लिए खासतौर पर ऐसी बात उत्पन्न कर सकता है कि कई जगह एक जगह स्थिर भाव से काम करने में आपको दिक्कत आ सकती है। साथ साथ बृहस्पति आपकी राशि में जब 14 मई के आसपास आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, ये समय सुख तो देने के योग बनाएगा, लेकिन साथ साथ कई मामलों में अननेसेसरी खर्चे भी बढ़ा सकता है। तो यानी वर्ष के आरंभ काल में, संवत 2082 के आरंभ काल में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। धीरे धीरे काम करने का प्रयास कीजिएगा। एक स्थिर भाव से काम करने में आपकी राशि के अनुसार से दिक्कत आएगी। डिफ्रेक्शन ऑफ थॉट जो है ना, विचार जो है वो बदलते रहने के योग दिखाई देते हैं। कर्क राशि वालों को बहुत सावधानी के साथ देखिए, जीवन जो है बड़े भाग्य से मिलता है और ऐसे भाग्य में जब समय मिल रहा हो, हमको एक निश्चित समय मिलता है जीवन जीने का, और उस समय में कई बार क्या होता है हम पद से इधर उधर भटकने के योग बना लेते हैं। तो 2082 संवत जो है, ये जो आरंभ हो रहा है 30 मार्च से और पूरे ये जो एक साल का समय रहेगा, ये हमें आपको लिए दिखाई देता है कि आपको डायरेक्शन मिलने में थोड़ी दिक्कत आती दिखाई देगी। बीच में शायद 18 अक्टूबर के आसपास से लेकर 5 दिसंबर के बीच में एक समय बहुत बढ़िया आएगा जो आपके लिए कई मामलों में सपोर्टिव हो सकता है, लेकिन ग्रहों का ओवरऑल गणनाओं को देखते हुए लगता है कि इस समय, क्योंकि बृहस्पति महाराज जो है आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे करीब करीब 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक, फिर 5 दिसंबर से लेकर वर्ष के अंत तक यहीं चलते रहेंगे। तो 12वें भाव में गए हुए बृहस्पति कई मामलों में थोड़ा नुकसान कराने के योग बना सकते हैं, और साथ साथ बृहस्पति विचार जो है वो आपके विचार सही गति को पकड़ने के से छूट सकते हैं और बार बार ये मन में विचार आ सकता है दिशा गलत है, ऐसे है, ऐसे दिशा से पदभ्रष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। भाग्य सबसे बड़ा खेल भाग्य का होता है और भाग्य में शनि जाकर विराजमान हो गए तो ध्यान रखना पड़ेगा। शनि जो है वो भाग्य को धीरे धीरे खोलने का प्रयास करते हैं। शनि योगरत हैं, शनि विशेष रूप से दंडाधिकारी हैं। शनि बहुत ऐसे ग्रह हैं कि जो ठंडे ग्रह माने जाते हैं, यानी सब चीज़ों को बड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और साथ साथ आपकी वाणी पर इस वक्त द्वितीय भाव में जब केतु का पदार्पण होता दिखाई देगा, वो भी कई मामलों में थोड़ा सा आपको अशांत करता दिखाई दे रहा है। तो कर्क राशि वालों, हमें ये वर्ष गोचर के दृष्टिकोण से आपके लिए थोड़ा भारी दिखाई देता है। सावधानी के साथ आपको कार्य करने की ज़रूरत है। आपने ग्रहों को साथ साथ आवश्यकता है उपाय करने की। इस समय में ग्रहों की गणना के अनुसार से अपने मन को शांत करें। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करें। नित्यपति भगवान शंकर का स्तवन। कहा जाता है कि जब कोई ग्रह काम ना कर रहे हो, और जिस प्रकार से आपके ग्रहों के योग हैं, शनि महाराज बृहस्पति भाग्य में चल रहे हैं, बृहस्पति महाराज 12वें भाव में चले जाएंगे, और अधिकतर समय यदि 80% माने इस संवत 2082 का बृहस्पति का जो समय है वो आपके लिए 12वें भाव में, जुर्माने वाले भाव में ही चलना है। और जो राहु केतु की जुति जिस प्रकार की योग बन रहा है वो अस्थिरता लाने का योग बनाता है। तो ऐसे में ओवरऑल ये चीज़ों को समझें कि बड़ी शांति के साथ, शालीनता के साथ, अपने बुजुर्गों की बात मानते हुए, बड़े लोगों की बात मानते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। नहीं तो कर्क राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा पीड़ादायक दिखाई देता है। वाणी पर संयम रखिएगा साहब बहुत ज़्यादा।
हम जो बात बोल रहे हैं आपके भले के लिए बताने का प्रयास कर रहे हैं। कई मामलों में ग्रह यदि आप गणनाओं के अनुसार से देखें तो बहुत थोड़े भारी दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक का जो समय बृहस्पति की गोचर जिस प्रकार से आपके लग्न में हो जाएगी, आपकी राशि में हो जाएगी, वो आपके लिए एक बहुत सपोर्टिव समय हो सकता है और इसमें वो एक विंडो प्राप्त होगी आपको सही दिशा प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे में बड़ी शांति के साथ काम करने की ज़रूरत है। जैसा हमने कहा कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से भगवान शिव का ध्यान करना, नित्यपति भगवान शंकर को दूध से स्नान कराना, ओम नमः शिवाय का जप करना, उनका पाठ करना, अपनी जन्मपत्री को सही से विश्लेषण कराएं। ओवरऑल गणनाएं जो दिखाती हैं कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा भारी दिखाई देते हैं, कई मामलों में दिक्कत उत्पन्न करने के योग दिखाई देते हैं, सहयोग इत्यादि शायद प्राप्त करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन भूमि के मामले में कई ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं। मकान, सुख, जमीन, जायदाद, वाहन इत्यादि में कई नए रास्ते प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। तो उन सब क्षेत्रों में आपके लिए लाभकारी योग बन सकता है। यदि व्यवसायिक दृष्टिकोण से हम तक काम करें, व्यवसाय में जो काम कर रहे हैं या जो नौकरी पेशा लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए कई मामलों में सपोर्ट रहेगा। जो डायरेक्शन प्राप्त होनी थी, जो पदोन्नति प्राप्त होने के योग थे, वो विशेष तौर पर पदोन्नति की तरफ रास्ता जाता दिखाई दे रहा है। पदोन्नति प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन खर्चों में इजाफा होने के योग साथ साथ बन रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति 12वें भाव में बैठे हुए हैं और वो अननेसेसरी की शत्रुओं के साथ कुछ ना कुछ द्वंद्व भी उत्पन्न करने के योग बनाते रहेंगे। तो थोड़ा धीरे धीरे कार्य करने के लिए दौड़ धूप थोड़ी अधिक रहती दिखाई दे रही है, साथ साथ संघर्ष की अधिकता रहेगी, क्योंकि आपके हर विचार के साथ साथ आपके अंदर एंजाइटी भी बढ़ेगी और साथ साथ शारीरिक श्रम भी करना पड़ेगा, जिससे उन सब चीज़ों को शांत कर पाए। शनि महाराज की दृष्टि जहाँ पड़ रही है विशेष तौर पर बड़ी विशेष है। वो भी एक तरह से एक दृष्टि तो बहुत ही कल्याणकारी है, लेकिन एक दृष्टि जो है वो आपके अपने साथ काम करने वाले लोग, आपके अपने मित्रवत लोग, आपके अपने परिजनों के साथ साथ थोड़ा सा द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करता है, लेकिन शत्रुओं को समाप्त करने की योग बना रहा है। जहाँ बृहस्पति आपके शत्रुओं को बढ़ा रहा है, कंपटीशन को बढ़ा रहा है, एंजाइटी को बढ़ा रहा है, शनि महाराज का सबसे बढ़िया प्रभाव क्या है? रोग और शत्रु को शांत करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन विचार, बृहस्पति विचार का स्वामी और बृहस्पति जुर्माने वाले भाव में चले गए, तो यानी आपके अपने विचार जो हैं वो आपके लिए थोड़ा सा अनिष्टकारी काम करते दिखाई दे रहे हैं। तो विचारों को शांत करने के लिए अच्छा है सबसे पहले बृहस्पति के सात्विक गुणों को अपनाने का प्रयास करें, गुरुजन की बात मानने का प्रयास करें, माता पिता की बात मानने का प्रयास करें, और हो सके तो हल्दी का एक टीका अपने माथे पर नित्यपति लगाया करें। अपने पर्स में या अपने खास तौर पे ऐसा कर सकते हैं कि अपने पर्स में कुछ जो हल्दी की गांठ रख लें, अपने जेब में कुछ हल्दी का कुछ भी चीज़, पीली चीज़ का रुमाल रख लें, वो आपके लिए बहुत सही हो सकता है। या एक काम करने का प्रयास कीजिए, अपने टेबल पर थोड़ा सा केसर रख लीजिए और नित्यपति एक बाल केसर का खाना शुरू करें, क्योंकि बृहस्पति महाराज विचारों में कहीं ना कहीं नुकसान देते दिखाई दे रहे हैं, तो उनको ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया है केसर का कल्प किया जाए। ये आपके लिए कई मामलों में अच्छा सपोर्ट करने का योग बना सकता है। धर्म से दूर मत भागिएगा, धर्म से दूर भागेंगे तो भाग्य सो जाएगा और वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कष्ट देने के योग बना सकता है। तो ऐसे में धर्मयुक्त कार्य करने की ज़रूरत है, धर्म से भागने की ज़रूरत नहीं है, धर्म से विश्वास जगाने की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य कीजिए, बहुत अच्छा आपके लिए कुछ ना कुछ रास्ता बनता दिखाई देगा आपको। तो इस संवत 2082 के अनुसार से आपने अपनी राशि के अनुसार से पूरे प्रभाव को समझा। इन ग्रहों का खेल देखिए बड़ा विचित्र होता है, समय तो हर क्षण परिवर्तन की तरफ ही जाता है और ये संवत 2082 कई परिवर्तनों को लेकर उपस्थित हो रहा है। इस वर्ष में यदि हम देखें तो शनि सबसे बड़ा परिवर्तन जो है वो शनि तो पहले दिन से जो नव वर्ष का आरंभ हुआ उससे एक दिन पहले ही बदल चुके थे। उसके साथ साथ बृहस्पति का बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है और ये परिवर्तन बड़ी तेज गति से चल रहा है और बड़ी तेज गति से शायद कई वर्षों बाद ऐसा हो रहा है कि बृहस्पति महाराज एक ही वर्ष में, एक ही संवत में 3 राशियों पर पदार्पण करेंगे। और इन 3 राशियों में पदार्पण जो होगा वो विशेष तौर पर 3 भावों पर पदार्पण जो होने का योग बन रहा है वो विशेष रहेगा, संबंध यानी कहने लायक रहेगा। यानी आप समझें कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन 3 भावों में जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो विशेष तौर पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करेगा आपके लिए। हर क्षण बहुत सोच समझकर कार्य करने की जरूरत है। गोचर के अनुसार से आपने प्रभाव समझा, लेकिन आपकी राशि के अनुसार, आपकी मूल जन्मपत्री के अनुसार से, आपके जीवन में किन दशाओं के अनुसार से क्या योग बन रहा है, कहाँ बृहस्पति महाराज का युति किस प्रकार से आपकी राशि में, आपकी कुंडली में बनी हुई है, वो अच्छे से मूलतः रूप में समझ में आनी चाहिए और उसके अनुसार से आपके पूरे वर्षफल को आप जान सकते हैं। हमारे साथ पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर ही बात कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए बहुत शोध की आवश्यकता है।
इसके लिए अच्छा है कि आप अपनी जन्मपत्री की अच्छे से विवेचना कराएं और उसके अनुसार से वर्ष की गति को समझें कि किस प्रकार से वर्ष की गति आपके लिए रहेगी, आपकी मूल जन्मपत्री से गोचर का प्रभाव कैसे मिलेगा, दशाओं के साथ इनका प्रभाव किस प्रकार से मिश्रित होकर आएगा, और फिर आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में पूरी तरह से आगे बढ़ सकें। कहाँ आपको कदम हटाना है आगे, कहाँ आपको पीछे कदम की तरफ लेना है, कहाँ आगे कदम बढ़ाना है, इन सब समय को समझते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति देश काल परिस्थिति के अनुसार से, ग्रह गणनाओं के अनुसार से अपने जीवन में परिवर्तन को समझते हुए उसके अनुसार से कार्य कर लेते हैं तो उनके जीवन में वारे न्यारे हो जाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि क्या होता है, कई व्यक्ति देखने गए किसी ज़मीन को या किसी प्रोजेक्ट को देखने गए और उनको अपनी ज्ञान के अनुसार से पूरे प्रोजेक्ट का ज्ञान हो गया और सही गोचर चल रहा था ग्रह का, तो उन्होंने वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर दी और कई वर्ष, 2 बार 3 वर्ष बाद वो इन्वेस्टमेंट डबल हो गई, भाई कई गुना अधिक प्रभाव हो गया। वो सारा ग्रहों का खेल है। यही समझ आने की आवश्यकता है कि ग्रह क्या हमारे साथ करने जा रहे हैं। तो इस वर्ष जो ये ग्रहों का विशेष परिवर्तन है, चाहे वो शनि का, चाहे वो राहु का, चाहे वो बृहस्पति का, और बाकी समस्त ग्रह भी महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। आप समझे, समस्त ग्रह 9 के 9 ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं इस पूरे वर्ष संवत 2082 के अंदर। पहले दिन ही रात्रि में ही शनि महाराज ने परिवर्तन कर लिया, उसके साथ साथ राहु, केतु, शनि, शुक्र, बाकी सब के सब 9 के 9 ग्रह परिवर्तन का योग इस वर्ष जो बनेगा वो बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में आपके लिए रहेगा। तो इसलिए बहुत सोच समझकर समय की गति को पहचानते हुए आपको कार्य करने की आवश्यकता है। हमारा ये चैनल आचार्य वाणी आपके साथ सदा सदा हमेशा ही रहता है और बहुत सारे चीज़ों के बारे में, ग्रहों की गणनाओं के बारे में आपको अवगत कराता रहता है। ये संस्थान हमने जो बनाया है विवेकानंद योगाश्रम, यहाँ बहुत सारे और भी कार्य चल रहे हैं। गौ सेवा का कार्य चलता है, यज्ञ का कार्य चलता है, विशेष तौर पर भंडारे इत्यादि कार्य चलते रहते हैं। हॉस्पिटल है पूरा, योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का पूरा शोध संस्थान है। मुद्राओं के द्वारा विभिन्न रोग ठीक करने की व्यवस्था चलती है। करीब करीब 50 से ऊपर पुस्तकें आश्रम के द्वारा प्रकाशित की गई हैं। आप उन सब शास्त्रों को, ज्ञान को अध्ययन कर आप आश्रम से लाभ ले सकते हैं। और हमने एक विशेष कार्यक्रम भी शुरू कर दिया है कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ फ़ोन करते हैं और अपने भविष्य को जानना चाहते हैं, तो हमने एक रविवार को, पहले महीने के पहले रविवार पर एक विशेष कार्यक्रम रख दिया है। उसमें आप आकर स्वयं उस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं 8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक। और उसमें जो भी आपके प्रश्न होंगे आपको वो निवारण करने का हम सुंदर प्रयास करेंगे। उसके साथ कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं, अपने प्रश्नों का निदान जान सकते हैं। ये केवल निःशुल्क रखा गया है, इसमें कोई चार्जेस नहीं रखे गए हैं। यज्ञ में भाग ले सकते हैं रविवार, महीने के पहले रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब रात दोपहर को 11 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। फिर भंडारे के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होगा। आप सब इस समागम में आकर अपने प्रश्नों का निदान, माँ भगवती का सुंदर आशीर्वाद, जो भगवती का सुंदर श्री विग्रह आश्रम विराजमान है, उनके सानिध्य में बैठकर यज्ञ इत्यादि कर भगवान का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को धन्य करें, कृतार्थ करें, आपके जीवन में कल्याण हो। हमारा आश्रम जमनापार लक्ष्मीनगर दिल्ली क्षेत्र में है, विवेकानंद योगाश्रम। आप सब वहां आकर, पूरे फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, और समस्त अपने प्रश्नों का निदान भी जान सकते हैं, माँ भगवती का आशीर्वाद भी ले सकते हैं। धन्यवाद।